नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल अनंत अंश का मॉम ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि इस समय सर्दियों के दिन चल रहे हैं और बहुत ही छोटा सा दिन होता है। तो सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और इस समय काम भी बहुत ढेर सारे हो जाते हैं हम लोगों के, क्योंकि डबल काम पड़ रहा है इस समय सर्दी के मौसम में। कपड़े भी डबल डबल निकल रहे हैं, कॉटन के अलग निकल रहे हैं, स्वेटर शॉल अलग, कंबल, यही सारे काम हैं इस समय। तो सभी लोग व्यस्त होंगे। और बताइए दोस्तों क्या चल रहा है। और मैं भी अभी नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ और उसके बाद अब जा रही हूँ किचन में और सब्जी पराठा बनाऊंगी पतिदेव जी के लिए। और फिर उसके बाद कपड़े की मशीन लगाऊंगी। और कपड़े भी आज मुझे बहुत ढेर सारे फोल्ड करने हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों आज मेरे ब्लॉग में और देखिएगा क्या क्या काम होते हैं। फिर दोपहर में मुझे बच्चों को भी स्कूल लेने जाना होगा। तो यही सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए दोस्तों। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और सभी दोस्तों को मेरा दिल से शुक्रिया है। सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। चलिए काम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं सब्जी बना ली थी, तो अब उसके बाद यहाँ पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ। तो ये आटा लगाने के बाद फिर चलिए पराठा बनाती हूँ। और फिर पराठा बनाने के बाद खाना बन जाएगा तो दे दूँगी पति देव जी को। उसके बाद फिर मुझे मशीन लगानी है। और ये देखिए मेरा आटा बनकर यहाँ रेडी हो गया। तो चलिए फटाफट रोटी बनाते हैं। पहले गाय के लिए रोटी बना लूँगी, उसके बाद फिर पराठे सेकूँगी। तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनाकर अलग कर देती हूँ और फिर यहाँ मैं पराठे बनाऊँगी झटपट। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे पराठे बनना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद फटाफट ऐसी गर्मा गर्म पराठे। और सर्दियों में तो अब पराठे या पूड़ियाँ यही सब खाने को अच्छा लगता है। तो और सुबह सुबह पराठे सब्जी यही सब बना दो। उसके बाद दोपहर में फिर मैं दाल चावल बनाऊंगी। तो यहाँ बन गए मेरे सारे पराठे। चलिए लगा देती हूँ प्लेट। और ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर लगा दी हूँ मैं थाली। आलू मटर टमाटर की सब्जी, पराठे, मूली और अचार। आइए आप भी खा लीजिए सुबह का नाश्ता। उसके बाद अब ये देखिए लगा दी हूँ यहाँ पर मैं कपड़े की मशीन। और यहाँ पर पानी भर गया था, उसके बाद मैं यहाँ सर्फ ऐड कर दे रही हूँ। और जब तक अच्छे से घुल नहीं जाएगा तब तक चला लेती हूँ। उसके बाद फिर आज सबसे पहले मैं वूलन कपड़े धुलूँगी, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ गई हैं और ठंडा मौसम हो रहा है इस समय। तो सारे स्वेटर बच्चों के अपने और सब अच्छे से सारे मैं आज बाहर निकाल ली हूँ। और इनको सारे मुझे पहले धुलना है, तो पहले इन्हीं को डालूँगी। उसके बाद फिर जो भी कपड़े होंगे ये, क्योंकि मैं इनको धुल कर रखी थी, गंदे नहीं हैं, सिर्फ रखे थे बैग में, इसलिए इनको धुलना है थोड़ा सा, ताकि इनसे हल्की हल्की जो महक जैसी आ जाती है। और 3-4 महीने रखे रहते हैं तो पहनने का मन भी नहीं करता, किसकिसाहट ऐसी होती है, इसलिए इसको एक बार धुल ले रही हूँ। कपड़े की मशीन लगा दी है तो कपड़े धुल रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने।
जा रहे हैं दाल चावल बनाने, फिर दोपहर में बच्चों के लिए गर्मा गर्म, इसीलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि सुबह नहीं मैं दाल चावल बनाई हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाता है। और ये देखिए यहाँ मेरी मशीन लग गई है, अभी 2 से 3 राउंड कपड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं दाल चावल बना लेती हूँ। और वहाँ मशीन लगा दी हूँ तो कपड़े धुल रहे हैं, तब तक इधर मैं दाल चावल भी बना लूँगी। और फिर दोपहर में मुझे बच्चों को भी स्कूल से लेने जाना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दाल ले ली है, छोटी सी मेरी एक गिलास है, उसी से नाप कर ले लेती हूँ और हो जाती है अच्छे से खाने के लिए। उसके बाद ये देखिए इसको 4-5 पानी से धुलूँगी। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दाल में पॉलिश जैसे रहता है, इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पीने वाले पानी से भी एक बार धुलती हूँ। ये देखिए लोटे से लेकर पानी में धुलती हूँ और एकदम साफ़ हो गई है। तो इसमें नमक हल्दी ऐड कर दूँगी पानी, उसके बाद चढ़ा दूँगी। और पहले मैं इसको ढकूँगी नहीं, पहले ऐसे ही चढ़ाऊँगी, ढक्कन लगा दूँगी ऊपर से बस ऐसे ही। और फिर जब इसमें से सफ़ेद झाग निकल जाएगा उसके बाद ही फिर मैं ढक्कन को बंद करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर पूरी मेरी किचन साफ़ सुथरी दिख रही है, क्योंकि सारे सुबह का नाश्ता पानी होने बाद मैंने पूरी किचन साफ़ सुथरी कर दी थी। और वहाँ दाल चढ़ा दी हूँ, तब तक इधर मैं दूसरा राउंड लगा दे रही हूँ ताकि कपड़े भी धुलते जाएं और मेरे काम भी होते जा रहे हैं। तो एक राउंड मेरे ये जो उलन कपड़े थे धुल गए हैं, ऐसे साफ़ हो गए हैं। तो उसके बाद अब दूसरा राउंड लगा दे रही हूँ, फिर लास्ट में चादर और यही सब बचेंगे तो लगाती जा रही हूँ। साथ साथ 3 से 4 काम एक साथ चलते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर उलन कपड़े सारे एक बाल्टी हो गए। उसके बाद ये लास्ट में चादर बची हुई हैं, इनको भी धुल लेती हूँ। फिर बच्चों को जब ले आऊँगी उसके बाद ही जाकर फैलाने जाऊँगी, क्योंकि टाइम भी हो जाता है लेने जाने का। और अभी फैलाऊँगी तो 2 से 3 बाल्टी कपड़े हो गए थे, तो बहुत ही टाइम लग जाता है सारे कपड़े। ये देखिए 2 बाल्टी यहाँ पर हैं और अभी मशीन में भी चादर पड़ी हुई है। ये देखिए 12:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। तो यहाँ पर मैंने अपने शूज पहन लिए हैं, अब जा रही हूँ मैं और सीधे स्कूल से बच्चों को ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं गेट के पास, वहाँ अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर घर आ गई हूँ। और अब चलिए उसके बाद फिर ये देखिए घर आने के बाद फिर ये अभी बच्चों को मैं बच्चों के लिए फ्रूट काटी थी। ये देखिए एप्पल और ऑरेंज है। और ये लीजिए दोस्तों, एप्पल खा लीजिए। और बच्चों को फ्रूट्स देने के बाद अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने, आराम से फैलाऊंगी। अब कोई टेंशन नहीं कि भी बच्चों को लेने जाना है या कोई और काम है। अब सारे काम से फ्री हो गई हूँ, तो सारे अब कपड़े वैसे भी मशीन के सूखे हुए हैं, हल्की सी धूप लग जाएगी और सूख जाएंगे सारे कपड़े। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों, ये है गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और कितनी झमाझम सुबह सुबह बारिश हो रही है। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारे यहाँ प्रयागराज में ठंडी की पहली बारिश आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कि ये देखिए कितनी झमाझम अब पूरी सफ़ेदी छाई हुई है चारों तरफ और अच्छी खासी बारिश हो गई है। तो बच्चों का भी रेनी डे हो गया है, आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए क्योंकि 3 बजे रात से ही बारिश शुरू हो गई है और पूरा दिन ऐसी ही रिमझिम बारिश हुई है रुक रुक कर। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का दिन है। तो मैं यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए भोग लगा रही हूँ गुड़ चना और किशमिश का। तो ये देखिए यहाँ पर भोग लगा दूँगी, उसके बाद तुलसा माता में दीपक लगाऊंगी और वहाँ पर भी आरती पूजा कर दूँगी। और फिर ये देखिए वहाँ भगवान की पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ तुलसा माता में दीपक लगाने। तो पहले तुलसा माता को नहला दे रही हूँ। तो और नहलाने के बाद फिर
दीपक लगा दूंगी, धूप बत्ती कर दूंगी, भोग प्रसाद कर दूंगी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा पूजा मेरी यहाँ तुलसा माता में सिंदूर लगा दे रही हूँ, पीला वाला जो होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये दीपक लगा रही हूँ। और आज बारिश की वजह से मौसम एकदम ही करवट बदल लिया है दोस्तों, बहुत ही ठंडी आ गई है। जैसे लग रहा है कि अभी से ही बहुत तेज वाली ठंडी शुरू हो गई है। तो ये देखिए, मैंने भी अपना शॉल ओढ़ लिया है, क्योंकि नहाने के बाद हल्की हल्की ठंडी लग रही थी और बारिश भी हो रही है, तो ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था। और ये देखिए मैं यहाँ पर तुलसा माता की आपको दर्शन करा रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो मैं भी बैठ गई थी। और ये देखिए मेरे पेड़ पौधे कितने अच्छे छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। मनी प्लांट, और ये तुलसा माता का है और गुड़हल का है, ये देखिए छोटू सा। तो अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है मेरे छोटे छोटे पौधे। ले लीजिए दोस्तों, आप भी बेसन का चिल्ला खा लीजिए, यम्मी यम्मी। और वहाँ पर सुबह नाश्ते में मैं बनाई थी बेसन का चिल्ला, क्योंकि आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे बारिश की वजह से, तो नाश्ते में चिल्ला बना दी थी। और फिर उसके बाद अब यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी यही सब बनाऊंगी। तो आज मैं अरहर की दाल के साथ उड़द की दाल भी मिक्स करके बना रही हूँ। और फिर इसमें लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सूखी सब्जी आलू गोभी की बनाऊंगी, तो बस वही डेली की तरह ही सब्जी बनेगी। जीरे का तड़का हींग लगा डालूंगी, उसके बाद गोभी ये लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा दरदरा कर ली थी, इसको डाल दूंगी। और गोभी और आलू ऐड कर दूंगी। और टमाटर नहीं था दोस्तों, तो टमाटर नहीं ऐड करूंगी इसमें। बस ऐसी भुंजरी टाइप की आलू और गोभी की सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी रेडी। तो आज के खाने में दाल, उड़द और अरहर की दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल रोटी, यही आज का हमारा लंच रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने सब्जी को अच्छे से भून लिया था, सब्जी मसाला हल्दी नमक सब ऐड कर दिया था, अच्छे से भून लिया। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर हो गई रेडी। तो अब चलिए यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ लहसुन और हरी मिर्च का। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल खाने में। और अभी समय ठंडी आ गई है, तो ये सारी दालें खाने, मिक्स दाल ये सब बना के रखा, बहुत ही अच्छी अच्छी दाल लगती है खाने में। उसके बाद लहसुन का तड़का ठंडी में अच्छा भी लगता है। उसके बाद यहाँ मैं आटा लगा दे रही हूँ फटाफट, फिर फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। और आज का हमारा गुरुवार का खाना बनकर हो जाएगा रेडी। और गुरुवार को पीला चीज़ ज़्यादा विष्णु भगवान को प्रिय है, तो मैंने सब्जी भी पीली बनाई है, दाल भी पीली बनाई है, क्योंकि भगवान जी का फेवरेट दिन होता है गुरुवार, और पीली चीज़ खानी चाहिए, शुभ होता है। तो चलिए, और देख लीजिए मैंने पीला सूट भी पहना है और पीला हेयर क्लचर भी लगाया है दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि नहीं। और उसके बाद यहाँ फटाफट मेरी रोटियाँ भी बनकर हो गई हैं रेडी। तो अब बच्चों के लिए लंच की थाली लगा दूँगी, और उसके बाद फिर लगूँगी अपने नेक्स्ट काम में। और दोस्तों, मैं शॉल ओढ़ कर काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अच्छे से मुझे काम करते नहीं बनता, बार बार उसको इधर से उधर ढको। तो मैंने फिर स्वेटर डाल लिया था, क्योंकि आज ठंडा मौसम था और बिना स्वेटर के हल्की ठंडी, हल्की क्या बहुत ही ठंडी लग रही थी, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है। और बारिश ऊपर हल्की फुल्की अभी हो भी रही है इस समय। जब मैं खाना बना रही थी तो ऊपर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी बारिश की। और 12:30
बजे तक हमारे यहाँ पर बारिश हुई है। और ये देखिए यहाँ पर लग गई है बच्चों की थाली। तो ये उड़द की दाल, सब्जी, रोटी, चावल, अचार आम का। आइए दोस्तों खा लीजिए। उसके बाद ये है रात का समय, तो यहाँ मैं भिगो रही हूँ चना। और उसके बाद फिर आज के मैं अब ब्लॉग का भी एंड करूँगी दोस्तों। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग साथ। और अभी इस समय रात के 10:30 बजे का समय है और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बाय बाय दोस्तों।